नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवभूमि उत्तराखंड को विकास की सौगात देते हुए 2000 करोड़ से अधिक की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी हुई शॉल भी भेंट की। इस शॉल पर उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला शैली थापे को उकेरा गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की एक समृद्ध संस्कृति रही है, इनका विकास होना चाहिए, इन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए और आगे लाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में आना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। राष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों के लिए जन सुविधाएं बढ़ेंगी। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उन्होंने सराहना भी की। हिमाचल में गुटबाजी के बीच प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने परिवार का हक जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वीरभद्र सिंह जी के नाम पर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। विधायक अपना नेता चुनेंगे और अपनी राय पार्टी आलाकमान को बताएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं, लेकिन ये चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता गया है। क्या आप उनके परिवार की विरासत को नजरअंदाज कर सकते हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में हाईकमान को ये कहते हुए संकेत दे दिए कि 2024 लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है और इसे भी ध्यान में रखा जाए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के समर्थक शिमला में ओबरॉय सेंसिल होटल के बाहर एकत्रित हुए और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोकते हुए उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईटी और सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि राज्य में अपराधों पर रोक लगाने के लिए अभय कमांड सेंटर को और सुदृढ़ किया जा रहा है। 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग सभी पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा चुके हैं। प्रश्न होते रहते हैं, तो हमने कहा कि होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, 2 महीने में रिपोर्ट दे देगी कि इसमें जेडीए या एलएसजी और यूडीएच विभाग, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलकर के जो अनुभव शेयर करके एक रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये भूमाफिया पैदा इतने हो गए हैं और कोऑपरेटिव के माफिया वो भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के बैठे हैं, जमीनों लेकर के प्लॉट बेचते हैं, 1 को 2 को, वही उसी प्लॉट बेच देते हैं, डबल बेच देते हैं और पुराने डेट के अंदर वो पट्टे बना देते हैं, जबकि रोक लगी हुई पट्टों पर। तो ये तमाम जांच भी होगी, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होगी। इसको हमने तय किया कि इस काम को हम लोग बढ़ाएंगे। तो मोटे रूप से तो यही बात थी। सर, गैंगवार की घटनाएं खूब हो रही है, गैंगवार के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है तो उसमें आप देखिएगा, एक तो अभी जो लेटेस्ट हुई है सीकर वाली, उसमें सब लोगों को पकड़े जाना बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं पुलिस की। कहने का मतलब राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम किया, अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। कमियां होगी उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बैठ के डिसीजन किया। पुलिस 4 चौबंद है, ये इनकी जानकारी में है। ये तो क्या जानकारी में नहीं हो गई बात, ये जानकारी में है कि ये राजस्थान में आ रहे हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उस वहाँ तक आ रहे हैं। तो पुलिस 4 चौबंद है और निर्देश दे दिए हम लोगों ने, विशेष उन पर ध्यान रखे। उन पर ऐसी जो माने हुए गैंगस्टर हैं, नाम आप सब जानते हो, कोई बाहर बैठा विदेशों में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, कोई जेल से करते हैं। तो तमाम तरह की डिटेल हमने डिस्कशन किए हैं और कार्रवाई उसी रूप में होगी।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा में हुई गैस सिलेंडर दुर्घटना में घायलों से मिलकर उनका हालचाल पूछा और उनके उपचार के बारे में जानकारी ली। सीएम ने चिकित्सकों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए और उन्होंने बताया कि जयपुर से डॉक्टर्स की स्पेशल टीम रवाना हो चुकी है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार को दिए जाने की घोषणा की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाने की भी घोषणा की है। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने किसान पशुपालक डेयरी संघ के पदाधिकारियों और जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले बैठक में शिरकत की। सीएम ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए आम जन के सुझाव महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार सभी उपयोगी सुझावों को कृषि बजट में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेगी। प्रतिवर्ष कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। फिलहाल सोनिया गांधी राजस्थान में हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर में उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उन्हें बधाई दी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है, जो अपनी यात्रा 92 दिन कोटा पहुंची। कोचिंग संस्थानों की राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में छात्रों ने उनकी यात्रा में जमकर हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों को भारत का भविष्य कहकर संबोधित किया। यात्रा के दौरान सिटी मॉल के सामने जब हजारों कोचिंग के छात्र उनके स्वागत में खड़े थे तो राहुल गांधी वहां रुके और छात्रों से मिले। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यहां उन्होंने 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। वहीं श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की न्याय की हिरासत को साकेत कोर्ट ने आज यानी कि शुक्रवार को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान महरौली थाना पुलिस की जांच अधिकारी भी कोर्ट रूम में मौजूद रही। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। बता दें कि इस केस में अभी भी दिल्ली पुलिस डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट की इंतजार कर रही है। तो आपको बता दें कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आरोपी आफ्ताब की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी है आफ्ताब।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण से कुछ राहत देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज यानी 9 दिसंबर को एक बार फिर से हवा का स्तर बिगड़ा नजर आया, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एक बार फिर दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 308 दर्ज किया गया। इसके अलावा AQI के लगभग सभी स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ देखा गया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली में प्रदूषण से कुछ राहत के चलते दिल्ली वासियों को कुछ पाबंदियों से राहत भी मिली थी, जिसके बाद केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने बीते बुधवार को दिल्ली NCR में प्रदूषण रोधी कार्य योजना के तीसरे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया था। बीजेपी सरकार किसानों को उचित मात्रा में DAP खाद मुहैया कराने में सफल होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बुआई के समय किसानों को कई महीनों तक सरकारी खाद की दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रही। लेकिन अब खेत बोने के बाद खेतों में बुट भरी जानी है और जिसके लिए यूरिया खाद की जरूरत होती है, लेकिन अब यूरिया खाद के लिए भी किसान दर दर की ठोकर खाते हुए नजर आ रहे हैं। मिल रहा भैया, खूब घट्टा मुट्टी है रही है, दब के है रही है। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप? 15 दिन तक कम से कम। तो क्या कहते हैं जब आते हैं आप? ये तो भैया ब्लैक कर रहे हैं, कचन ने तो अपने आदमी दे दें और एक बार शीशी दे रहे हैं बेमतलब की। क्या नाम है चीज़ का? नैनो। नैनो, अच्छा, वो काम नहीं आती क्या? कच्ची नहीं है भाई, ये तो अपनी झाड़ी बना रहे हैं नैनो उनसे, कंपनी बना रही है। तो अब आए हैं तो खाद मिल पाया? न मिल रहा भैया, अभी ठाटे हैं अलग हम, कोई मिल रहा खाद। तो कोई नंबर वगैरह टोकन वगैरह दिया हो? नहीं, कोई टोकन न दिया हमें, तब टोकन भी न मिले भैया, 2-4 न मिले और टोकन अपने अपने आदमी ने पकड़ दें। ये भी मैं खाद के लिए आया हूँ और खाद नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। 25 कट्टा चाहिए मुझे, 25 कट्टा अभी तक नहीं मिले मुझे, और लाइन में भी लग के कल चलेगा और अब फिर लाइन में आया हूँ, अब भी नहीं है मिल रहा मुझे। तो क्या कहते हैं जब आप क्या कहते हैं जब लाइन में मिल जाओ, लग जाओ, और लाइन में भी लग जाए तो लाइन में लगन नहीं दे, परेशान करें फिर ये क्या भी नहीं मिल रहा। तो कह रहे हैं जी कम से कम 10 कट्टा लो, और वो में भी 10 में भी ये मिलेगा नैनो देंगे क्या में। तो नैनो की तो जरूरत नहीं है? नहीं जी, जब जरूरत होती जो नैनो की जरूरत होती तभी तो लेते। जिस चीज़ की जरूरत ही नहीं है उसको क्यों दे रहे हैं? तो आपने इस चीज़ का बोला होगा तो क्या कह रहे हैं? नो करे बिगर नैनो के नहीं मिलेगा। अच्छा, खाद ना मिलने से क्या कारण समझते हैं खाद टाइम पे नहीं मिलने का? फसल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो अपनी जेब से खर्चा लगा दिया है खेती में, बुवाई में, जुताई में, वो भी पूरा नहीं होगा। वहीं बिहार में वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर चलाई जा रही है। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर में सिर्फ आम आदमी का ही चालान काटा जाता है, पदाधिकारियों के लिए कोई नियम कानून नहीं। आपको बता दें कि भोजपुर जिले के उद्वंत नगर CO साहब की गाड़ी का इंश्योरेंस और प्रदूषण दोनों फेल थे, फिर भी उनकी गाड़ी का चालान नहीं काटा गया। फिलहाल इस पूरी घटना पर हमारे संवाददाता राजू तिवारी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। बिहार में एक तरफ वाहन चेकिंग अभियान जोरों शोर पे चल रहा है, जिसमें इंश्योरेंस फेल और प्रदूषण फेल होने पे आम आदमी का चालान काटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भोजपुर जिला के उद्वत नगर ब्लॉक के CO साहब हैं अंचल के। इन CO साहब की गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है और प्रदूषण फेल है। इनके गाड़ी का नंबर है BR03P6173। इस गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, प्रदूषण फेल है, फिर भी इस गाड़ी का चालान नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो DTO साहब हैं भोजपुर जिले के, वो सिर्फ आम आदमियों का ही, ऑटो का, बस का, ट्रक का, इन सब का ही वो चालान ज़्यादा काटते हैं। पुलिस पदाधिकारी के, जिला प्रशासन पदाधिकारी के गाड़ी का चालान इस जिला में नहीं कटता है। सहयोगी राकेश के साथ न्यूज़ 1 इंडिया से राजा तिवारी, भोजपुर, बिहार। सीतामढ़ी शहर के महसौल OP क्षेत्र के बसवरिया इलाके में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। 20 साल के अजय कुमार नामक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के पिता माधव रावत ने बताया कि अजय कैटरिंग में हेल्पर का काम करता था। आत्महत्या किस कारण से की इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी राजेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। मधुबनी में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के कमलापुल स्थित अवैध रूप से संचालित कस्टम चेक पोस्ट पर तैनात कस्टम मुखबिर के सहयोग से तस्करों के द्वारा नेपाल से ला रहे मवेशियों को स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 तस्कर समेत दर्जनों मवेशियों को पकड़ा। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
मामला हुआ, हम बाराती से आ रहे थे करीब 4 बजे सुबह में, करीब 150 गाय कमला पुला पे जा रहा था। वहाँ हमको देखा, ये लोग पुलिस समझ करके हमसे भागने लगा। हम उसका पीछे किए तो वो लोग मतलब जा करके मतलब बाद में देखा तो बोल रहा है कि नहीं मदन रंजना का भाई है, बोलो इसको मारो। तो नेपालिया लाए थे, हाँ पुला टपा रहे थे। हाँ। हम लोग पुला से ले जाते वहाँ गाँव हाथ पे, गाँव ले जाते हाथ पे। अच्छा, हम वहाँ से पहुँचा लेते चले जाते हम लोग। तो नेपाल से लाते हो, कितना पैसा लेता है वहाँ पे? मार के ऐसे आने हम नहीं देखे। पलिया छाड़ ला रहे थे। बोलिए ना। माल कहाँ ले जा रहे थे? गाँव काहे के लिए? बेचने के लिए। तुम बेचते हो? नहीं, मालिक बेचता है। मालिक बेचता है। तो ये माल पर कितना पैसा देता है? नेपालिया छा के देता है, एक माल पर 100 रुपया। तुमको कितना मिलता है? और 300। भागलपुर जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बरारी में आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक द्वारा समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया, जिसको लेकर आयकर विभाग ने सुबह से ही बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कैमूर में गुजरात इलेक्शन और कुर्जनी विधानसभा पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर कैमूर के भाजपाइयों ने ढोल नगाड़े के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। बता दें कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्जनी विधानसभा पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जदयू को हरा दिया है। आज भगवा शहर के एकता चौक पर कैमूर जिले के बीजेपी के तमाम मंत्री और पूर्व विधायक ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी। सीतामढ़ी की धरती पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व राज्यपाल और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदुलारी सिन्हा के शताब्दी समारोह का आयोजन में शिरकत की। जब वे सीतामढ़ी के कार्यक्रम स्थल ललित आश्रम पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पूर्व राज्यपाल की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्टेज पर पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल मालाओं और मिथिलांचल की परंपरागत पाग और शॉल उठाकर सम्मानित किया। अपनी वेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अभी देश की राजनीति दिशाहीन हो गई है। उस समय लोग किसी की जाति और धर्म नहीं पूछा करते थे। उस समय लोग राजनीति में समर्पित भावना से काम करते थे। उस वक्त की राजनीति जोड़ने की होती थी, आज तोड़ने की बात होती है। कुछ प्रचलन चल पड़ा है, माँ को भुला दो। अब सीता जी, हम लोग जन्म से रघुवंशी लोग, तो हमारे यहाँ माँ का नाम पहले लिया जाता है। सीता का नाम हम माँ के रूप में लेते हैं, इसलिए हमारे संबोधन में भी जय सीताराम के। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।